नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जीएमडी टॉपर क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। जैसे कि आप लोगों ने इसका यूज देखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, तो उसी को आज हम लोग बहुत सरल भाषा में और साधारण भाषा में इसको देखेंगे और इसका यूज कैसे होता है। तो मैं आपको जैसे कि बता दूं, इनका प्रयोग थोड़ा के लिए होता है। जैसे फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़ा है, कुछ के लिए। लिटिल का प्रयोग थोड़ा के लिए होता है, लेकिन फ्यू का प्रयोग कहाँ पे होता है, लिटिल का प्रयोग कहाँ पे होता है, एंड आ फ्यू कैसे लगता है, कब द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, कब लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, कब आ लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, कब द लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बता दें कि फ्यू फ्यू क्या होता है। फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ, किसके, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। और लिटिल का प्रयोग, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ, किसके, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। क्या है, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन फ्यू और लिटिल के अलावा जो आपको दिया जाता है आ फ्यू, द फ्यू एंड लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। तो आप इसको समझिए, जैसे फ्यू है, ठीक है। आप फ्यू का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, फ्यू का प्रयोग किया जाएगा निगेटिव, किसमें, निगेटिव सेंस। मैं सेंस की बात कर रहा हूं, ना कि सेंटेंस की बात। निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। फ्यू का प्रयोग निगेटिव सेंस में ना के बराबर, ना के बराबर के लिए किया जाता, ना के बराबर के लिए किया जाता है। आफ्यू, क्या, आफ्यू, आफ्यू का प्रयोग, आफ्यू का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, किसमें, पॉजिटिव सेंस में, काम चलाऊ, मतलब कि सिर्फ नाम मात्र का हो। किसका, नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब है कि कोई चीज जैसे कि काम चलाऊ हो, बस थोड़ा सा काम चल जाए, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में ना हो। और द फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव सेंस में, किसमें, पॉजिटिव सेंस में पर्याप्त मात्रा के लिए यूज करते हैं, पर्याप्त मात्रा के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। किसका, फ्यू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में ना के बराबर और आ फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में नाम मात्र तक और द फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में पर्याप्त मात्रा के लिए, वो भी किसमें, काउंटेबल नाउन में। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं लिटिल। तो लिटिल, लिटिल का प्रयोग सिर्फ वही चीज है, सेम चीज है ना, निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में ना के बराबर, ना के बराबर और आ लिटिल, आ लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में नाम मात्र के लिए, क्या, नाम मात्र के लिए। ठीक है ना। और द लिटिल, द लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में पर्याप्त मात्रा में, क्या, पर्याप्त मात्रा के लिए। ठीक है ना। अच्छा देखिए, पर्याप्त मात्रा नेगेटिव सेंस में कैसे, क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताया जाए कि नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस का मतलब है कि जो चीज बिल्कुल ना के बराबर हो। ना के बराबर जैसे कि मान के चलिए, अगर मान लो आपके पास, आपको कहीं जाना है, आपको मान के चलो कि जैसे कि मान लो दिल्ली जाना है, या फिर आपको कानपुर जाना है, या आपको मान लो कि कहीं भी जाना है, किसी भी प्लेस पे। तो अगर आपने जैसे किसी से उधार पैसा मांगा, अब आपको मान लो जैसे कि दिल्ली जाना है, जयपुर, राजस्थान जाना है, ऐसे कहीं जाना है, आपने किसी से पैसा मांगा, अब उसने आपको 20 रुपए 10 रुपए दे दिए, तो क्या आप बताइए कि क्या आप दिल्ली के लिए वो चीजें पर्याप्त मात्रा में है, यार काम चलाओ भी है क्या? 10 रुपए से आप कुछ भी कर पाओगे राजस्थान के लिए जाने के लिए? नहीं। कहने का मतलब कि वो सिर्फ
इतना है कि हाँ उसने आपको सिर्फ पैसे दिए, ना तो आपके लिए वो काम चलाऊ है, ना तो आपके लिए वो चीज उपयोगी है, वो आपके लिए ना के बराबर है। तो उस कंडीशन में जब निगेटिव सेंस से कोई चीज ना के बराबर रहती है तब हम उस सेंटेंस में फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान के चलो एक बॉटल है, अगर उस बॉटल में इतना पानी हो कि एक बूंद भी पानी ना हो, सिर्फ पानी हो, कहने का मतलब कि बॉटल में पानी है लेकिन वो यूज के लिए नहीं, मतलब कि सिर्फ नाक के बराबर पानी है, ना तो वो आपकी प्यास बुझा सकती है या ना आपकी प्यास को मतलब कि वो थोड़ा भी शांत कर पाए। तो उस कंडीशन में हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। और आ फ्यू का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, इतना कि वो चीज काम चल जाए। जैसे कि मान को आपको बहुत देर प्यास लगी है, आपने किसी से पानी मांगा तो बॉटल में उसने पानी दिया तो 2-3 घूंट पानी रहा हो, तो उतना आपकी प्यास ना पूरी बुझी हो लेकिन कम से कम आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो आप राजस्थान जा रहे हो, किसी से पैसा मांगे, आपका खर्च है जैसे कि 4,000 10,000 का लगने वाला, किसी ने आपके 2,000 3,000 की मदद कर दी, तो आपका क्या हुआ, पूरा काम तो नहीं हुआ लेकिन उसने काम चलाओ तो काम कर दिया ना कि आप आधे रास्ते तक या फिर आगे कुछ सफर कर सकते हैं। तो जब कोई काम हमको काम चलाओ मतलब कि कोई पॉजिटिव सेंस में हमारे लिए नाम मतलब कि नाम मात्र का मतलब है कि हमारे लिए ना पर्याप्त होकर कुछ काम चलाओ के रूप में कोई चीज होती है काउंटेबल नाउन में, तो हम लोग आफ्यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन दाफ्यू का प्रयोग कब करते हैं, जब पॉजिटिव सेंस में चीज हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में हो, मतलब कि हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके, समझ रहे हैं, हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके। अगर हम किसी से वाटर पानी मतलब पीने के लिए मांग रहे हैं तो इतना पानी हो कि हमारी प्यास को बुझा सके, या फिर ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अधिक मात्रा के लिए या फिर अपर्याप्त मात्रा के लिए हम लोग दाफ्यू का प्रयोग करेंगे और आफ्यू का प्रयोग काम चलाओ काम के लिए करेंगे और इसका तो ना के बराबर के लिए करेंगे। और इन तीनों का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, इसके साथ काउंटेबल नाउन के साथ, और इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। किसका प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, लेकिन चीजें वही रहेगी। लिटिल का प्रयोग क्या होगा, मतलब कि नाम मात्र के लिए ना के बराबर, और आर लिटिल का मतलब होगा काम चलाओ, नदा लिटिल का मतलब पर्याप्त मात्रा में या ज्यादा अधिक मात्रा के लिए, ठीक है ना। तो एक ही चीज है, सिर्फ डिफरेंट इन दोनों में क्या है, एक काउंटेबल के लिए एक काउंटेबल के लिए, रूल वही है, लिटिल फ्यू एक है, आ फ्यू आ लिटिल सेम वही रूल, द फ्यू द लिटिल सेम वही रूल। फर्क इतना होगा कि फ्यू मतलब कि फ्यू के फैमिली के जो मेंबर्स मान के चलिए फैमिली मेंबर ही हो गए कि फ्यू आ फ्यू द फ्यू, तो ए पूरा पार्ट आपका काउंटेबल में लगेगा और ए पूरा पार्ट अनकाउंटेबल में लगेगा। चलिए हम लोग इसको अपने कुछ एग्जाम्पलों की सहायता समझते हैं जिसको बहुत बेहतर से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि क्या एग्जाम्पल में कहाँ पे लिटिल लगाना है, कहाँ पे फ्यू, कहाँ पे द फ्यू, कहाँ पे द लिटिल, कहाँ पे आ लिटिल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने देखो पहला एग्जाम्पल लेगा, यू नो लिटिल अबाउट मी। देखिए अब मैंने यहाँ पे लगाया क्या है, लिटिल अबाउट मी। इस चीज को सेंस के अनुसार समझना है। यू नो लिटिल अबाउट मी का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है कहीं निगेटिव नहीं, लेकिन अर्थ क्या होगा कि तुम या आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। कहने का अर्थ ये है कि लिटिल का अर्थ क्या है, ना के बराबर, यू लिटिल अबाउट मी, आप मेरे बारे में इतना जानते हैं कि जो कि ना के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अभी कहते नहीं है कि अभी आप मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बस थोड़ा सा पता, मतलब इसका मतलब है कुछ नहीं जानते हैं ना। तो जब इस कंडीशन में अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, यू नो लिटिल अबाउट मी। लेकिन अगर यही लिखा होता कि यू नो आ लिटिल, अगर आ लिखा होता यू नो आ लिटिल अबाउट मी, इसका अर्थ हो जाता कि आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसका अर्थ हो जाता कि आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस हो जाता है, लेकिन सिर्फ काम चलाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव सेंस निकल रहा है कि नहीं, क्या निकल रहा है, निगेटिव सेंस। कैसे कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। यही तो होगा ना कि आप किसी के बारे में सिर्फ इतना जानो, कोई मतलब ना रहे, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसी प्रकार ये निगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग किया गया। अगर आप चाहें तो आ लिटिल लगा सकते हैं जब किसी के बारे में आप काम चलाओ जानते हो नाम मात्र के, या अगर आप किसी के बारे में पूरी चीज जानते हो, पूरी जानकारी जानते हो,
तो यू नो दैट लिटिल अबाउट मी ना, यू नो दैट लिटिल अबाउट मी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो सब कुछ का मतलब क्या होगा कि आप बहुत कुछ मतलब अधिक की बात कर दी पर्याप्त मात्रा में, तो द लिटिल लगा सकते हैं आप। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और एक चीज जान लीजिएगा, लिटिल आ लिटिल द लिटिल ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसी के बारे में जानना मतलब कि नॉलेज रखना, और नॉलेज वगैरह चीजें क्या होती है अनकाउंटेबल होती है। आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, कम ज्ञान या कम नॉलेज खतरनाक होता है। कहने का अर्थ है कि अगर किसी के पास थोड़ा ज्ञान हो, मतलब कि सिर्फ नाम मात्र का काम चलाओ जब इसके पास ज्ञान रहता है, वह क्या होता है खतरनाक होता है। या तो किसी के पास बिल्कुल ज्ञान ना हो तब हम उससे बहस कर सकते हैं, या फिर किसी के पास एकदम बहुत ज्यादा ज्ञान हो तब वो बातें समझ सकता है। लेकिन देखा होगा आपने जो अल्प ज्ञान वाले होते हैं वो क्या होते हैं ना समझ, मतलब कि उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहीं इसमें कहावत भी बनी है हिंदी में, है ना, अलवर नगरी छलका, जैसे कुछ कहावत नहीं है, तो वो चीज इंग्लिश में क्या होती है कि आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो थोड़ा ज्ञान का मतलब है कि आ लिटिल मतलब कि काम चलाओ नाम मात्र का, ठीक है ना। ये लेकिन लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल हो जाएगा तो मतलब कि जब उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो खतरनाक क्या होगा, तो लिटिल का मतलब हो जाएगा ना के बराबर। तो ना के बराबर ज्ञान रहेगा तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई खतरनाक की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आ लिटिल, ठीक है ना, द लिटिल कर देंगे तब भी जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो जाता है वो समझदार व्यक्ति हो जाएगा, तो खतरनाक नहीं होगा। तो इस कंडीशन में नॉलेज यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है पहली चीज। दूसरी चीज आ लिटिल का अर्थ है सिर्फ काम चलाओ ज्ञान जिसके पास, या वो नाम मात्र का नॉलेज होता है उनकी चीज होती है। अल्प ज्ञान क्या होता है डेंजरस या खतरनाक होता है, ठीक है ना। अगला, he read the few books he had, books is a काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे फ्यू का ही प्रयोग होगा। सबसे पहले आप लोग हमेशा यही जज करना फिल इन द ब्लैंक्स में, पहले देखना कि सेंटेंस का मीन्स क्या है, वो नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे फी की कैटेगरी का ही लगेगा। सिर्फ आपको ये जज करना कि द फ्यू आ फ्यू और क्या लगेगा। कहीं पर एकदम फिक्स होता है कि वहां पे द फ्यू ही आएगा आ फ्यू ही आएगा, लेकिन कहीं पर होता है तीनों फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि ए ट्रांसलेट था, यहाँ पे तीनों लगा सकते हो जिस प्रकार की आपके पास नॉलेज हो। लेकिन आप इस सेंटेंस में सिर्फ आ लिटिल का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्प ज्ञान ही डेंजरस हो सकता है। या तो किसी के पास अगर थोड़ा भी ज्ञान नहीं तो वो भी डेंजरस नहीं होता, और किसी के पास बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए तब भी वो समझदार हो जाता है, ठीक है ना। तो ही रीड द फ्यू बुक्स ही रीड, क्या कह रहा है ही हैड, कह रहा है कि उसने थोड़ी मतलब कि कुछ किताबें पढ़ी जो उसके पास थी, ठीक है, उसके पास थी तो किताबें, तो जब उसके पास कुछ किताबें थी उसने पढ़ी है, तो किताबें पढ़ी, किताबें तो थोड़ी नहीं हो तो किताबें बहुत सारे पेज। तो कोई व्यक्ति अगर किताबें पढ़ा जिस मतलब कि उसकी जो उसके पास थी ना, ही है उसके पास थी, उसने कुछ किताबें पढ़ी उसके पास थी, उसने कुछ किताबें पढ़ी है ना कि कुछ पन्ने पढ़े हैं। तो एक चीज बहुत होती है किताबें पढ़ी है, तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चीज की बात कर रहा होता है तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं द फ्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके पास कुछ किताबें थी उसने किताबों को पढ़ा है, तो कई सारे किताबों को पढ़ने का मतलब क्या हुआ उसने बहुत ज्यादा पढ़ा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या लग जाएगा द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है डैश फ्यू वुमेन्स कैन कीप अ सीक्रेट, है ना। इसका अर्थ क्या है कि कुछ महिलाएं, है ना, कह रहा कि कुछ महिलाएं, तो यहाँ पे पहले बात समझिएगा, कुछ ही महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि राज छिपा सकती हैं। कहने का मतलब व्यू लगाने का अर्थ ये है कि यहाँ पे सेंस क्या है नेगेटिव सेंस है। कैसे नेगेटिव सेंस ऐसे है कि अगर आपसे कहा जाए कि क्या महिलाएं अपना मतलब कि राज छिपा पाती है, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो बहुत ही कम महिलाओं में होता है। सिर्फ ना के बराबर ही महिलाएं होती हैं जो कि राज छिपा सकती है, तो इसलिए यहाँ पे फ्यू का प्रयोग किया गया है। तो कोई भी महिला, इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई भी महिला राज नहीं छिपा सकती। तो आप चाहे इसको नेगेटिव सेंस में लिख सकते हैं या पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि ना के बराबर महिलाएं होती हैं जो कि राज छिपा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे फ्यू का प्रयोग किया ना के बराबर, लेकिन वोमेन काउंटेबल होती है इसलिए यहाँ पे फ्यू का प्रयोग किया गया। अगर अनकाउंटेबल चीज होती तो लिटिल का प्रयोग किया जाता। अगला सेंटेंस, द लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल,
The little that she did for me is unforgettable. जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया वह मतलब कि भूला नहीं जा सकता, अविस्मरणीय है। क्या है? अविस्मरणीय है। इसकी हिंदी हो जाएगी अविस्मरणीय। ठीक है ना? अविस्मरणीय मतलब क्या होता है कि भूला ना जाए, जिसे भूला ना जा सके उसे अविस्मरणीय अनफॉरगेटेबल बोला जाता है। क्योंकि फॉरगेट का मतलब भूल जाना, अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसे ना भूला जाए। ठीक है ना? तो द लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, उसे भूला नहीं जा सकता जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया। तो जब इस कंडीशन में अगर आप किसी चीज को याद कर, क्या कह रहे हैं कि उसने मेरी इतनी मदद की कि मैं उस चीज को भूल नहीं सकता, उसने थोड़ी बहुत ही मदद की नहीं होगी। जैसे कि मान के चलो आप किस चीज, कोई काम चल रहा है आपका, कोई काम है आपको, तो आपने किससे पैसा उधार मांगा, तो उसने आपको मान लो कि 10 20 50 रुपए, तो ना के बराबर है। जैसे आपको हो सकता है कि आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है, आप घर बनवा रहे थे, आपने किसी से उधार मांगा तो उसने आपको 100 200 रुपए पकड़ा दिया, क्या वो आपके उपयोग, वो तो ना के बराबर है, आप घर बनवा लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन किसी ने आपको चलो मान लो 10 20 हजार की मदद कर दी, तो भी आपके लिए काम चलाऊ नहीं था, मतलब काम चलाओ चलो ठीक है चल गया, उसको आप याद तक नहीं याद करें। लेकिन मान लो आपको किसी ने 2 लाख 4 लाख की मदद कर दी, तो क्या अब आप क्या हो गया कि वो चीज क्या हो जाएगी, आप उसे कभी नहीं भूलोगे, उस इंसान को कभी नहीं भूलोगे। तो क्योंकि हम उसे ही याद रखते हैं जो चीज जो हमारे जीवन में खास होती है, या हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती है, या बहुत अधिक मात्रा में होती है, या उसका वेटेज ज्यादा होता है। तो जब उस कंडीशन में अनफॉर्गेटेबल तभी हो सकता है ना, अविस्मरणीय, क्योंकि हम इंसान कोई भी वो चीज हो कि हम उस चीज को ज्यादा दिन तक नहीं याद कर सकते, या वो चीज याद नहीं रहती, जो चीज बिना मतलब किया थोड़ी बहुत होती है ना। याद तो ही होता है ना जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कोई हेल्प हमारी करेगा। तो क्या है, उसने मेरे लिए इतना मतलब कि जो कुछ भी किया वो भूला नहीं जा सकता, इसका मतलब उसने बहुत अच्छी मदद की होगी तभी तो भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसका वेटेज ज्यादा है, तो उसने बहुत कुछ मेरे लिए किया, तो बहुत कुछ किया, तो कोई चीज उसने हेल्प की, हेल्प वगैरह, इसका अनकाउंटेबल नाउन है, तो सहायता अनकाउंटेबल आता है, यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या लिखा गया है, द फ्यू डेज पास ड्यूरिंग स्कूल वेयर मेमोरेबल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि द फ्यू कुछ दिन, मतलब कि बीते कुछ दिन, मतलब कि ड्यूरिंग स्कूल वेयर टाइम मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, है ना, कि स्कूल के बीते कुछ दिन यादगार है, यादगार है। अब अगर स्कूल के दिन जो बीत गए वो यादगार है, तो अब यादगार मतलब कि क्या करा कि कुछ, मतलब कि कुछ दिन, तो अगर आपने कहीं पर मान लो गए स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो अब 2 4 दिन पढ़ के या चले आए, डेमो क्लास लेकर चले आए, तो आप चले आए, ठीक है, तो आपको कितने दिन तक याद रहेगा, मुश्किल से 2 4 दिन। लेकिन जब आप कहीं पर चले गए 2 साल 10 साल 5 साल अगर जहाँ पढ़ के आते हैं, तो वहाँ की यादें, वहाँ के दिन हमको याद रहते हैं। तो जब कभी काफी चीज, मतलब काफी दिन की बात की जाए, तभी तो हम किसी चीज को याद रख पाएंगे, मेमोरेबल रहेगा, नहीं तो क्या 2 4 दिन की बातें हम भूल सकते हैं आराम से। तो जब आप किसी स्कूल में पढ़े, इसका मतलब मेमोरेबल है, आपके क्या कह रहे हैं, समझे ना, क्या कह रहे हैं, डेज पास ड्यूरिंग स्कूल वेयर मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब यादगार है ना, कि बीते कुछ दिन स्कूल के जो यादगार है। तो यादगार अगर दिन है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्कूल में काफी समय बिताए होंगे, तभी तो स्कूल आपको यादगार, वो दिन उस बहुत उसके कुछ पल याद है। तो इस प्रकार यहाँ पे जब कई सारे दिनों की बात है, तो वहाँ पे द फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि डेज इज अ काउंटेबल नाउन। यहाँ पे द फ्यू के अलावा हम नई सेंटेंस लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरेबल के लिए आया। ओके, अगला सेंटेंस लिखा है, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स। क्या कह रहा है, नाम मात्र के, जब फ्यू का प्रयोग आता है, नाम मात्र के लोग ऐसे होते हैं कि जो गलतियों से मुक्त होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है कि जिन्होंने कभी गलती ना की हो, मतलब कि ऐसा कोई नहीं है। निगेटिव सेंस, क्या रहा, निगेटिव सेंस, कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिन्होंने कभी गलती ना की हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना के बराबर लोग या ना के बराबर पुरुष होते हैं जो गलतियों से मुक्त होते हैं, मतलब कि गलती ना की हो कभी। ऐसे बहुत ही ना के बराबर लोग होते हैं, हजारों लाखों में एक ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे
ऐसे इस कंडीशन में नेगेटिव सेंस है, सिर्फ ना के बराबर लोग होते, रियलिटी में ही ना के बराबर लोग गलती नहीं करते, सबसे गलतियां हो जाती। अगला सेंटेंस, फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स। क्या कह रहा है कि फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, ना के बराबर लोग 100 साल तक पहुंचते हैं। आजकल के समय में हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में ना के बराबर की बात ना करें तो कोई भी 100 साल तक नहीं जीता है या नहीं पहुंचता। तो मात्र हम लोग देखें तो एक निगेटिव सेंस में मैं कहूँ कि 100 लोग क्या 100 साल जीते हैं, आप कहेंगे नहीं, बहुत ही लोग, बहुत एक दो लोग होंगे जो, तो मतलब कि जब 100 में एक दो की बात की जा रही, 4 की बात की जा रही है तो निगेटिव सेंस है, ना के बराबर की बात है ना। तो जब ना के बराबर की बात है तो नेगेटिव सेंस आएगा, नेगेटिव सेंस में आएगा तो हम लोग फ्यू ऑफ यू द लिटिल सॉरी लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो फ्यू का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक काउंटेबल है और यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि लिटिल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन वो चीज़ें बस यही है कि थोड़ा सा अलग होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल का यूज किया जाता है, देखा होगा आप लोग, है ना, लिटिल गर्ल। तो गर्ल तो क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है, तो इसके लिए भी तो यूज किया जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जहाँ पे लिटिल गर्ल और आ लिटिल गर्ल स्कूल भी होते हैं, तो उसे काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू ऑफ यू द का फ्यू का यूज कंपलसरी होता, अति आवश्यक होता है एडजेक्टिव के इस तरह के डिटेक्शन में, सेंटेंस में। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और इसका अर्थ भी निकाल के आप लोग इसको दोबारा ट्राई करेंगे। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल आप लोग और करेंगे बुकों से तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोग और भी टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।